एवरीवन। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो सबसे पहले हम उठ चुके हैं और नहा लिए हैं। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जी हाँ, दिया है, थाली है, जो हम माता रानी की पूजा करते हैं, इन सबको मैं ले जाऊंगी धुलने के लिए। और आज मैं छोटी वाली माता रानी जो पीतल की हैं उनको भी ले जाऊंगी धुलने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक टावल रखी हुई हूँ अलग से माता रानी के मंदिर पोंछने के लिए, तो उसी को मैं पोंछ रही हूँ। पहले मैंने सूखे कपड़े से करके पोंछ लिया है और इसके बाद हम गीला कपड़ा ले आए हैं, उससे पोंछ रहे हैं। सो अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। और अभी मैं इन सबको अच्छे से धुलूँगी, माता रानी की मूर्ति और जो थाली है। वैसे तो रोज़ हम दिया और थाली ही धुलते हैं, लेकिन आज मैं माता रानी को भी धुल रही हूँ, जो हमारी पीतल वाली है। इसको मैं संगम से लेकर आई थी, पहले मैं इन्हीं की पूजा करती थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा निरमा डाल रही हूँ क्योंकि साबुन जो रहता है ना तो वो जूठा रहता है और ये साफ़ रहता है, तो इसको हाथ से भी डालकर अच्छे से धुल रही हूँ। सो ये जो इससे मैं साफ़ कर रही हूँ माता रानी के मंदिर और उनके बर्तन को, तो ये एक साफ़ है, स्पंज है, जिससे मैं मंदिर के ही बर्तन धुलती हूँ और कुछ भी नहीं धुलती हूँ। तो बस अच्छे से ही मैं माता रानी के बर्तन जो हैं, थाली है, दिया है और माता रानी का त्रिशूल है, इन सबको अच्छे से ही साफ़ कर ले रही हूँ यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं सभी जो माता रानी के दिया है, थाल है, त्रिशूल है, सबको अच्छे से ही धुल लूँगी और स्पंज को साइड कर दूँगी धुलकर, क्योंकि जब भी मैं धुलती हूँ इन्हीं से धुलती हूँ। और इसके बाद इसको मैं साइड रख दूँगी और सारी जितनी मूर्ति हैं, दिया है, त्रिशूल है, सबको अच्छे से ही धुलकर पहले ले चलेंगे, यहाँ से तख्त पर रखूँगी क्योंकि जितना पानी है इनको मुझे निकालना है। सो हम यहाँ पर ले आए हैं और ये चादर वगैरह कल की हैं, उतार के रख दी थी में। और अब हम फटाफट से इनका पानी जितना है यहीं पर फेंक देंगे क्योंकि अंदर जो है ना जगह नहीं है पानी फेंकने का। तो फिर अंदर ले जाके फिर इसको अच्छे से ही पोंछूंगी कपड़े से, साफ़ कपड़े से। तो यहाँ पर ये देखिए हम ले आए हैं माता रानी के जो सारे बर्तन थे और माता रानी, तो बस यहाँ पर रख कर हम अच्छे से ही एक कपड़ा लेंगे साफ़, जिससे हम मूर्ति वगैरह सब कुछ पोंछ लेते हैं। तो वो कपड़ा ले रही हूँ और इससे जो माता रानी की दिया है, थाल है, माता रानी है, उन सबको अच्छे से ही पोंछूंगी सावधानी से, क्योंकि ये जो पीतल के हैं और इनका सिंहासन मतलब जब आप पोंछो ना तो फिर लगने का डर रहता है, इसलिए ध्यान से पोंछती हूँ मैं। और त्रिशूल सब कुछ यहाँ पर रख दूँगी और इसके बाद हम हमारी पूजा की तैयारी करेंगे। तो पहले थाल पोंछूंगी और दिया भी पोंछूंगी, क्योंकि दिया जो है ना अगर ज़रा भी पानी रहेगा तो फिर दीपक नहीं जलेगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 बसाते ले रही हूँ कि मीठा कुछ भी चढ़ाना चाहिए। सो हमने मीठे में बसाता ले लिया है और यहाँ पर अब मैं बाती बना रही हूँ। तो सिंदूर मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं रेड सिंदूर लगाती हूँ यानी कि लाल, और अभी नहीं है तो पीले से ही काम चला ले रही हूँ। सो यहाँ पर हमने दीपक लगा दिया है और इसके बाद अब हम माता रानी को तिलक कर रहे हैं, जो मेरे भगवान हैं उन सभी को। और इसके बाद हम बसाता चढ़ाएँगे, फिर मैं आरती करूँगी। अभी हमारे यहाँ की पूजा हो गई है, अब हम तुलसी पूजा करेंगे यानी तुलसी जी की। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि तुलसी माता की मुझे पूजा करनी है, तो फाइनली हमारी तुलसी माँ लग चुकी हैं। 2-3 बार आई थी तो सूख गई थी और अभी ये इसी में है। अब इनको हमको गमले में रखना है क्योंकि ये लग चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं इनको भी टीका लगा रही हूँ और दिया हमने जला लिया है। और मैं अगरबत्ती लाना भूल गई जल्दीबाजी में, और जल भी हमने अर्पित कर दिया माता रानी को और बसाता।
और इसके बाद हम आरती करेंगे तुलसी माता की। तो चलो अब सूरज भगवान को भी जल चढ़ा दें। और ट्राइपॉड ठीक से नहीं लग पाया था तो आप लोग माइंड मत लीजिएगा। सो चलिए, हमारी पूजा हो गई है। अब हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं प्रीति मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी मेरा सब कुछ हो चुका है, यानी कि मॉर्निंग की जो रूटीन होती है, जो पूजा होती है, जो पूजा हम करते हैं, वो सब कुछ हो चुका है। और अभी बचा है हमें अपने कमरे की और इस रूम की क्लीनिंग करना। तो अभी आज हम अच्छे से थोड़ा करने वाले हैं, डीप क्लीनिंग नहीं, फिर भी थोड़ा अच्छे से करेंगे। और इस पूजा रूम में पूजा करने से पहले मैं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन जब दोबारा कमरों में लगाती हूँ तो साथ ही साथ इसमें भी हल्का फुल्का मार देती हूँ। सो बस पूजा हो चुकी है हमारी और अब हम कर लेते हैं इस कमरे की थोड़ी सी साफ़ सफाई। उससे पहले देखते हैं जो थोड़ा बहुत हमारा काम बचा हुआ है वो कर लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। गाइस, पापा जी नहीं हैं और काम करने से पहले मैंने कहा ये आ गए हैं तो चलो चाय बना लेते हैं। तो सिर्फ मैं चाय ही बनाऊँगी आज। उससे पहले बाबू का बॉटल वगैरह मैं एक साइड रख दे रही हूँ। और चुर्री पापड़ मैंने फिर से निकाल लिए हैं धूप दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ही 2 कप चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं और ये ही पियेंगे। पापा जी गाँव गए हैं, सो आज आ गए हैं तो डायरेक्ट वो ऑफिस ही जाएंगे आकर। तो मेरा लाइटर इस समय ख़राब है, पता नहीं क्यों, कभी चलता है कभी नहीं। चलिए हम अपनी चाय बना लेते हैं और फिर पी लेते हैं, तभी आप लोगों से थोड़ी देर में आराम से मिलते हैं, ठीक है। और हमारी चाय वाय हो चुकी है और यहाँ पे बाहर जो तार रखे हुए थे तो इनका काम लगता है, मैंने कहा इनको मैं लपेट के रख देती हूँ। और ये जो होते नहीं हैं, क्या बोलते हैं यार, केबल वाले तार, वो हैं। तो चलो इनको मोड़कर हमने रख दिया। और चादर हमारी सूख चुकी है, कल रात में ही धुल गई थी तो मॉर्निंग तक में सूख चुकी है। इनको तह करके मैं अंदर रख दे रही हूँ। और मेरी जो दुपट्टा था गरम वाला वो भी यहीं पर पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने धुल दिया ताकि वो सूख जाए, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो इसको भी मैं फटाक से तह कर दूँगी और अंदर रख दूँगी। और सुबह मॉर्निंग में हमने यहाँ पर झाड़ू लगाई थी तो फिर पावदान था वो मैं अभी नहीं लगाई हूँ। इससे पहले मैंने कहा कि आलू आई थी कल तो उसको खाली करके मैं रख देती हूँ और पावदान को भी साथ ही साथ बिछा देती हूँ। झाड़ू पोछा यहाँ पर बाहर मैंने कर दिया था बरामदे में। सो चलो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस, मैंने कहा चलो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। इस टाइम थोड़ा सा बिजी चल रही थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पहले मेरे लिए आप हो, तो इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ सबसे पहले आप लोगों को। सॉरी, प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा। जल्दी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई आएगा। और आप लोग बोले थे दी आप प्रेग्नेंट हो, तो वो मैंने कहा यार कितने कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आई नो आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। सो हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो बस मेरा पेट जो है थोड़ा सा सूजन आ गई थी पेट में, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग ये समझ रहे थे दी प्रेग्नेंट है, तो फिर हम प्रेग्नेंट नहीं हैं और कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से है पेट में थोड़ी सी सूजन है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और जो बेबी वाला है प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग थी, जैसा मैंने बताया था कि अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बाबू जो है खुद ही इतनी छोटी सी है ना। फिलहाल आप लोगों के कमेंट का जवाब हमने दे दिया है, प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा। जल्दी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूँगी। सो चलो अभी आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं हमारे हॉल में। यहाँ पर हमने जहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बेड को, सॉरी अपने सोफ़े को पोंछ रही हूँ, क्योंकि जब कोई आता है और साइड में हाथ पड़ता है ना, धूल मिट्टी ज़रा से भी पड़ जाती है ना, तो फिर इंसान को लगता है कि ये बिल्कुल मतलब ऐसी है कि जो साफ़ सफाई नहीं करती। इसलिए मैं इसको पर डे पोंछती हूँ। तो रोज़ सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, लेकिन आज मैं हल्का सा कपड़ा गीला करके मार रही हूँ, क्योंकि कपड़े को गीला करके साफ़ करो तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारे फ्लावर पॉट हैं जिन्हें मैं लेकर आई थी, तो इनको भी लगे हाथ में पोंछ रही हूँ। और खिड़की ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ पोंछती हूँ, खिड़की में कभी कदार पोंछती हूँ।
बस गीले कपड़े से पोंछती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और सोफ़े को भी पोंछ रही हूँ दोनों साइड से अच्छे से ही, और अपने फ्लावर पॉट को और टेबल को कई दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे नीचे साफ़ करने के लिए। सो मैंने कहा आज मैं उसको भी लगे हाथ कर लेती हूँ। काफ़ी गंदी हो जाती है यार, मतलब इसमें लाइन बनी हुई है ना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बस मैंने आपको थोड़ी देर दिखाया था, 15-20 मिनट मुझे लगा इसे साफ़ करने में, और इसके बाद सब कुछ हो चुका है अच्छे से। तो मैंने कहा चलो फटाफट से हम पोछा मार लेते हैं। पोछा वैसे सुबह मैं मॉर्निंग में लगा चुकी हूँ जैसा मैंने बताया यहाँ पूजा करने से पहले, लेकिन अभी हल्का फुल्का मार रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हम पोछा मारते हैं। जो चलो फटाफट से मार लेते हैं। अब आप थोड़ा सा म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने टेबल साइड में खसका दी है बीच में, और बीच में ही टेबल रहती है, और बाबू की छोटी सी कुर्सी है प्यारी सी, उसके बाद हमने उसको भी लगा दी है। सो ये हमारे मंदिर का स्थान है। इसके बाद हमने यहाँ पर भी पोछा लगा लिया, और अब हम आ गए हमारे बेडरूम में। तो यहाँ पर भी मैं लगे हाथ पोछा लगा रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। पोछा लगाने में बहुत थकावट लग जाती है मुझे। और इसके बाद ये हमारी गैलरी है बीच वाली, जहाँ पे सामने देवरानी जी का रूम पड़ता है और साइड में पापा जी का रूम। और यहाँ पर हमने साइड में पानी की टंकी रख रखी है, और अंदर भी मैं अच्छे से लगा देती हूँ, कभी कदार हटाकर भी लगा देती हूँ। लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है टंकी में, इसलिए मैं नहीं उठा पाती हूँ, भारी है। सो यहाँ पर लगाने के बाद हम किचन में भी लगाएंगे, जो कि हम किचन साफ़ करते टाइम ही लगा लेते हैं। बट इस टाइम जब मैं पोछा मारती हूँ ना, तो फिर हर जगह लगाती हूँ। सो चलो अब सब जगह फटाक से पोछा मारने के बाद आप लोगों से आराम से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और आ गए हैं हम फिर से क्या करने, जी हाँ, इस ब्लॉग का एंड करने के लिए। और आज की ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगी बताइए। ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग क्या देखना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। और सॉरी इस समय मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, और जल्दी मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगी, तो फिर वेट करिएगा। सो बस कुछ वेट करिएगा, तो फिर जल्दी रिप्लाई करूँगी। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।